भारतवर्ष की समस्त मातृत्व शक्ति, पितृशक्ति, संत शक्ति, आराध्य शक्ति, जिन जिन महापुरुषों ने, स्वतंत्र वीरों ने हमारे राष्ट्र की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने के लिए, हमारे राष्ट्र को स्वतंत्रता दिलवाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया, ऐसे समस्त स्वतंत्र वीरों को, अमर शहीदों को, संत महात्माओं को, समाज सेवकों को मैं स्मरण करते हुए वंदन करता हूं। मेरे सम्मुख उपस्थित भारतवर्ष के भविष्य, वर्तमान परम पूज्य सरसंचालक जी को वंदन करते हुए, आदरणीय पूज्य श्री दिलीप जी गुप्ता, नागपुर संचालक, आदरणीय पूज्य लक्ष्मणराव जी पार्डीकर, सह संचालक नागपुर क्षेत्र, आदरणीय रामजी हरकरे का अधिकारी हूं। अगर मेरा अस्तित्व ज्ञानमय है तो मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं, और अगर मैं कर्तव्य बोध से संकल्पित हूं तो मैं राष्ट्र का आदर्श नागरिक हूं। आज जहां एक तरफ हम देखते हैं कि स्वतंत्रता मिलने के पश्चात हमारे देश में धार्मिक आयोजनों की एक बाढ़ सी आई, धार्मिक आयोजनों के साथ साथ सामाजिक संगठन जगह जगह पर खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और प्रत्येक कस्बे में, शहरों में जातिगत संगठनों का भी उदय हुआ। परंतु उसके बाद भी आज समाज की ग्लानि दूर होती हुई दिखाई नहीं देती, क्योंकि मूल प्रश्न वहीं आकर खड़ा होता है कि जनसंख्या से नागरिकता का बोध कैसे निर्माण हो। नागरिकता के बोध में राष्ट्र, समाज और मानवता की परिपूर्ण कल्पना यथार्थ में चरितार्थ होती हो, और उस चरितार्थ को करने के लिए श्रद्धा के साथ भक्ति का समन्वय हो, और भक्ति के समन्वय में उस ज्ञान की परिपूर्ण सत्यता हो जिसमें संवेदना ही संवेदना हो। किसी भी राष्ट्र को अगर हमें विकसित करना है, और किसी भी राष्ट्र का विकास तभी संभव है जब स्वास्थ्य, शिक्षा और धर्म सरलतम पद्धति से, सहज रूप से अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंच सके। जिस राष्ट्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और धर्म महंगे होते हैं, वो राष्ट्र कभी भी विकसित नहीं। पहुंचाकर, प्रत्येक वर्ग को प्रवाह में लाकर, उसके साथ समानता का अधिकार प्राप्त करवाकर, कर्तव्यों से जोड़ते हुए उनके साथ न्याय कर सके, जो प्रत्येक वर्ग के साथ संवेदनशील हो और संवेदना में कर्तव्यता का बोध हो, और वो कर्तव्यता में संस्कृति का परिलक्षण होता हो, और उस संस्कृति का मूल आधार कहीं ना कहीं संस्कार व्यवस्था के माध्यम से सद्गुणात्मक प्रतीक होता हो। क्योंकि भारतीय संस्कृति की मूल पहचान अगर हम देखें तो मूल पहचान है हमारे आदर्श। भारतीय संस्कृति ये आदर्शों की संस्कृति है, और आदर्शों की संस्कृति होने के कारण इसे महानता का बोध प्राप्त हुआ है। जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लंदन के एक
प्रशिक्षण शिविर में, स्वयंसेवक संघों के प्रशिक्षण शिविर में इंग्लैंड की प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर जब वहां पर आई थी, तो उन्हें उस समय अनुशासन, मूल्य, पवित्रता, सहजता, सादगी और कर्तव्य दक्षता की मूर्त जब वहां पर दिखी, तो उन्होंने एक ही वाक्य में इसका वर्णन किया था कि किसी भी राष्ट्र की नींव मजबूत करने के लिए ऐसे ही संगठनों की आवश्यकता होती है। हम जिसे आदर्श बोलते हैं और आदर्श का रूप देखते हैं, वो आदर्श है क्या? आदर्श की स्थिति समाज से निर्माण होती है, और किसी भी समाज को अगर स्वस्थ बनाना है, किसी भी समाज को विकसित करना है, और किसी भी समाज को अगर हमारे को पूर्णतः प्रगतिशील देखना है, तो सेवा, समर्पण और आचरण का बोध उसमें होना चाहिए। और सेवा, समर्पण और आचरण का यही बोध जिस व्यक्तित्व के अंदर होता है, वही हिंदू कहलाता है। और सेवा, समर्पण और आचरण का जो रूप संवेदना के साथ में प्रकट करवाने का विचार रखता हो, उस विचार को हिंदुत्व कहा जाता है। किसी भी मानव को अगर विकसित करना है, तो सत्य, ज्ञान, आनंद उसके अंदर निहित होना चाहिए। इस तरह से जनसंख्या से नागरिकता का बोध निर्माण करके राष्ट्र और स्वर्ग की नागरिकता प्राप्त करने का हमें अधिकार होना चाहिए। परंतु कुछ विषय पर हमारे को यहां पर आज चर्चा करना बहुत आवश्यक है, या अपना मत प्रकट करना बहुत आवश्यक है। आज राष्ट्र के सामने कौन कौन से आह्वान हैं, समाज के सामने कौन कौन से आह्वान हैं, और मानवता के सामने कौन कौन से आह्वान हैं, और इन आह्वानों का हम उत्तर किस रूप से देना चाहते हैं? क्या हमारे पास में इनके उत्तर हैं? और अगर उत्तर हैं, तो इन समस्याओं का हमें किस तरीके से समाधान खोजना है, इसके ऊपर आज हमारे को कार्य करने की आवश्यकता है। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने, परम पूज्य गुरुजी ने, परम पूज्य बाला साहेब देवरस जी ने, परम पूज्य रज्जू भैया जी ने, परम पूज्य सुदर्शन जी ने, और परम पूज्य सर संचालक मोहन जी भागवत जी ने जो स्वरूप आज निर्माण किया है, एक आदर्श का स्वरूप है। इस आदर्श की व्यवस्था में संस्कृति हम बोलते हैं कि किस तरीके से महान है, तो ये आखिरी में संस्कृति की उत्पत्ति कहां से हुई? संस्कारों से। संस्कारों की उत्पत्ति कहां से हुई? सद्गुणों से। और सद्गुणों की उत्पत्ति कहां से हुई है? तो सद्गुणों की उत्पत्ति हमारे पास में मातृत्व से हुई है। हमारी पंचभूत की इस काया में भारतीय संस्कृति का जो मूल आधार है, वो 5 वंदनीय माता है। पहली माता हमारी वसुंधरा, दूसरी माता हमारी राष्ट्र, तीसरी माता हमारी गौ माता, चौथी माता हमारा धर्म, और 5वीं माता जिसने हमें जन्म दिया। ये 5 वंदनीय माता की हम संस्कृति को धारण करना, आत्मसात करना और उसे आचरण में लाना, यह सनातन है। और जिस संगठन के माध्यम से, जिस विचारधारा के माध्यम से हम इन 5 वंदनीय माता की संस्कृति को स्वीकारते हैं, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इसलिए 5 वंदनीय माता की संस्कृति को लेकर आगे जाना हमारे लिए आवश्यक है।
क्योंकि जैसे जैसे स्वतंत्रता बुजुर्ग होती जा रही है, वैसे वैसे हमारा राष्ट्र युवा होते जा रहा है। आज जहां संपूर्ण राष्ट्र की जनसंख्या बुजुर्गों के रूप में देखी जाती है, वृद्धों के रूप में देखी जाती है, आज हमारे राष्ट्र की प्रत्येक वर्ग में पूरे विश्व की दृष्टि युवाओं के लिए टिकी हुई है। आज बुद्धि हो, आज सामर्थ्य हो, पुरुषार्थ हो, आज नीति मूल्य हो, आचरण हो, प्रत्येक क्षेत्र में हमारे युवाओं का जिस तरीके से प्रगति आज हमने की है, आज पूरा विश्व उसे स्वीकारने लगा है। परंतु कुछ आंतरिक चुनौतियों को हमारे को समझना बहुत आवश्यक है, और जब तक हम इस आंतरिक चुनौतियों का सामना एकात्मकता के स्वरूप में बंद कर नहीं करेंगे, सभी वर्गों को प्रवाह में लाकर उनके साथ संवेदनशील होकर समानता के साथ में उनके साथ न्याय नहीं करेंगे, तब तक ये समस्या यथावत रहेंगी। क्योंकि आज अगर हम देखें तो जिस राष्ट्र की जनसंख्या की 50 से 52% आबादी 35 वर्ष और उससे कम आयु की हो, 42% आबादी 25 वर्ष के लगभग की हो, ऐसे युवा राष्ट्र के युवा, उस युवा को सिर्फ अगर हम उल्टा कर देखते हैं तो वायु हो जाती है। विचार करिए कि जिस शहर की, जिस कस्बे की, जिस गांव की या जिस राष्ट्र की, जिस समाज की वायु अगर दूषित हो, प्रदूषित हो, तो वो समाज, राष्ट्र, कस्बा, शहर, गांव कितना अस्वस्थ होगा। पर इसके विपरीत अगर वायु अगर स्वस्थ है, स्वच्छ है, शुद्ध है, पवित्र है, तो वो राष्ट्र कितना स्वस्थ होगा, वो समाज कितना स्वस्थ होगा, वो शहर कितना स्वस्थ होगा। तो इस युवा रूपी वायु को और वायु रूपी युवा को स्वच्छ, पवित्र, शुद्ध बनाए रखने के लिए मूल संवेदनाओं के साथ जोड़कर देखना जरूरी है। और ये वायु रूपी युवा तभी शुद्ध हो सकते हैं जब प्रत्येक क्षेत्र से इनका योगदान सामाजिक एकात्मकता के लिए आए। सामाजिक एकात्मकता के साथ समता और समरसता को बढ़ाने के लिए आए। आज हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, उसमें सबसे बड़ा जो प्रश्न हमारे सामने या आह्वान है, वो आह्वान है आतंकवाद का। दूसरा आह्वान हमारे सामने है वो है कन्या भ्रूण हत्या जैसे विषयों का। तीसरा आह्वान हमारे सामने जो आज प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई जाता है और देखा जा सकता है, और जिसके कारण प्रत्येक क्षेत्र में संबंधों से लेकर प्रत्येक आदर्शों के प्रति जो अविश्वास की स्थिति बन रही है, वो है दोहरे चरित्रों का सामाजिक उदय होना। और दोहरे चरित्रों का उदय होकर पहले समाज को अशिक्षित रखकर गुलाम बनाने की प्रक्रिया, और आज आकर्षण वलय में बांधकर समाज को गुलाम बनाने की प्रक्रिया, कृत्रिम जीवन जीने की प्रेरणा देकर उसे आधुनिकता की पुट देकर या आधुनिकता की चाशनी लगाकर कहीं ना कहीं पर आज समाज को फिर से गुलाम बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के चलते हुए समाज में दो बड़ी खाइयों का निर्माण होना। ये दो खाई है अमीरी और गरीबी की। इस अमीरी और गरीबी के चलते हुए जिस तरीके से गरीबों को अमीर होने की चेष्टा और प्रयत्न है, और अमीरों को और अमीर होने का प्रयत्न चला है, उसके कारण जो पारिवारिक संबंध है, नैतिक संबंध है और मूल संवेदना है, दायित्व है, राष्ट्र चिंतन है, समाज चिंतन है, मानवीय चिंतन है, उसका पूर्णतः ह्रास होना। क्योंकि मूलतः अगर हमारा अस्तित्व भौतिक आधारित होगा तो देववाद का निर्माण भौतिकवाद को नियंत्रण में लेने के लिए हुआ है, और भौतिकवादी होकर हम अपनी सद्गुणात्मक व्यवस्था को न भूल जाएं, उसके लिए देववाद का उदय हुआ है। तो देव यानी सद्गुण, और उस सद्गुण का कर्म यानी भौतिकता है।
तो यह देव और भौतिक का समन्वय भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। परंतु अगर हम देखें तो आज शिक्षण व्यवस्था को सुधार की सबसे ज्यादा आवश्यकता मैं महसूस करता हूं आज परिप्रेक्ष्यों में। आने वाले समय में अगर हमारे को आदर्शों का द्वंद्व समाप्त करना है, सामाजिक असंतुलन को पूर्णतः समाप्त करना है, तो अर्थ आधारित शिक्षा में नीति मूल्य का समाविष्ट होना बहुत आवश्यक मैं मानता हूं। और उस नीति मूल्य और अर्थ को एकत्रित किया तो समाज रचना होती है। हम समाज की जो कल्पना करते हैं, नीतियों के संरक्षण के लिए जो कर्म के आधार पर हम अर्थ का नियोजन करते हैं, यह अर्थ और नीति मिलकर समाज का निर्माण करती है। अर्थात इस समाज प्रक्रिया के लिए जो अर्थ आधारित शिक्षा है, उसमें जब तक नीति मूल्यों का समाविष्ट नहीं होगा, आदर्शों का जब तक हम समाविष्ट नहीं करते और प्रत्येक क्षेत्रों के आदर्श का पूजन हम पुनश्च प्रारंभ नहीं करते, तब तक ये जो कृत्रिम और दोहरे चरित्र के आदर्श जो स्वयंभू तरीके से आज समाज में प्रकट होकर कहीं ना कहीं पर राजनीति के नाम पर या अलग अलग क्षेत्रों में अपना एक कृत्रिम आचरण के माध्यम से जो भ्रम निर्माण कर रहे हैं और उसके आधार पर जो जातिगत व्यवस्था के चलते हुए भारतीय समाज बिखरा हुआ दिखाई देता है, वो कभी सहज नहीं पाएगा। इसलिए मेरा स्पष्ट मत है कि अर्थ आधारित शिक्षा, ये अर्थ आधारित शिक्षा जो अर्थ आधारित बुद्धि का निर्माण करती है, और ये अर्थ आधारित बुद्धि जो अर्थ आधारित समाज की रचना कर रही है, उसमें मात्र अस्तित्व, पद, प्रतिष्ठा, संपत्ति, नाते, संबंध, ये सब व्यवहारिक होकर रह गए हैं। व्यवहार स्वभाव को परिलक्षित करता है। आज अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान का स्वभाव क्या है, ये हमारे को बताने की आवश्यकता नहीं, और भारतवर्ष का स्वभाव क्या है, इसे भी बताने की आवश्यकता नहीं। ठीक उसी प्रकार से अन्य संगठन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन का, संघ का स्वभाव अन्यों से भिन्न कैसा है, यह भी हमें बताने की आवश्यकता नहीं। जहां राष्ट्र को देव माना जाता हो और उस राष्ट्र के देव की पताका सदैव लहराती हुई हो और उसका रंग सौभाग्य के रूप में केसरिया हो, ऐसे संगठन का स्वाभिमान का रिश्ता संवेदना से होता है। और इस संवेदनशील समाज को निर्माण करने के लिए हमारे को अब ऐसी आवश्यकता है कि सूखी खेती का नियोजन हो। प्रत्येक क्षेत्र में जहां पर भी शोषण हो रहा हो, हम भारतवर्ष के युवा बंधु, युवा भाई वहां पर दौड़कर जा सकें, और जहां जहां पर भी आह्वान हमारे को देखने को मिलता हो, उसको हमारे को उस आह्वान को फेरने की तैयारी होना चाहिए। एक तरफ गंगा को मां बोलने वाले, अहिल्या को आदर्श के रूप में देखने वाले, जीजा माता को राष्ट्र माता के रूप में संबोधित करने वाले, रानी लक्ष्मीबाई का आदर्श हम लेने वाले, एक तरफ हम संस्कृति में मातृत्व का बोध देते हैं, राष्ट्र में मातृत्व का बोध देते हैं, परंतु उसी मातृत्व के गर्भ से दूसरी माता को समाप्त करने में हम वंशवाद बढ़ाने के लिए जरा भी नहीं हिचकते। आतंकवाद पे प्रतिक्रिया देने के लिए हम कहीं ना कहीं मोमबत्ती जलाने से नहीं भूलते, परंतु कंधार से 175 भारतीयों को छुड़ाकर लाने के बाद में, जिनके कारण हमारा राष्ट्र का स्वाभिमान विश्व के आगे हमारे को गिरवी रखना पड़ा, ऐसे 175 कमजोर लोगों से 120 करोड़ की आबादी में हम कभी भी ये पूछने का साहस नहीं करते कि तुम्हारे को छुड़ाने के लिए हमारे राष्ट्र का स्वाभिमान हमने विश्व के आगे गिरवी रखा, परंतु तुमने राष्ट्र, समाज और मानवता के लिए क्या योगदान दिया, ये पूछने का साहस जिस दिन इस देश के युवाओं में हो जाएगा, मेरे को लगता है कि राष्ट्र और सामाजिक स्वतंत्रता को हम सुरक्षित कर सकेंगे। आज आवश्यकता यह है कि हम एक दूसरे को समझें, परंतु परिस्थितियां बदलती जा रही है, हम एक दूसरे को समझाने जाते हैं, इसलिए इस राष्ट्र के आदर्श श्री राम को भी हम समझ नहीं पाते हैं। राम को अगर समझना है तो श्री राम मेरे हृदय में है, मेरे आचरण में उनकी मर्यादा, मंदिर मेरा शरीर है, मंदिर मेरा शरीर है, मैं पुरुषार्थ से पुरुषोत्तम की सेवा करता हूं, मैं पुरुषार्थ से पुरुषोत्तम की सेवा करता हूं, इस तरीके से मैं प्रभु राम का रोज वंदन करता हूं, इस तरीके से मैं प्रभु राम का रोज वंदन करता हूं। श्री राम से लेकर छत्रपति छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, जिस राष्ट्र में बाबू सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, महात्मा फुले,
वीर सावरकर, लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया हो, आज उस राष्ट्र को आदर्शों का अभाव में देखते हुए कहीं ना कहीं आंतरिक पीड़ा होती है। इसलिए जरूरत है कि आर्थिक, सामाजिक, विदेश, प्रत्येक स्तर पर हमारे युवाओं ने जो जो आदर्श हमारे आसपास हैं, उन आदर्शों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जो सद्गुण देता है वो देव, और जो धारण करता है वो भक्त। जो सद्गुण देता है वो गुरु, और जो धारण करता है वो शिष्य। हमारी जो परंपरा है, दत्तात्रेय भगवान की परंपरा है। 24 गुरुओं को उन्होंने अपने में आत्मसात किया, क्योंकि प्रत्येक क्षण में, प्रत्येक स्तर का सद्गुण धारण करके अपने में नित्य सुधार करना ही हिंदुत्व है, और वही विचारधारा सनातन है। इसीलिए ना तो उसका उदय कोई समझ पाया और ना ही उसका कोई अंत समझ पाया। प्रत्येक क्षेत्र पर जिसका प्रभाव हो और निर्णय लेने की क्षमता जिसमें हो, वही सूर्य के समान प्रतापी, पराक्रमी, चरित्रवान, कर्मयोगी होता है, और इसी कर्मयोग की संज्ञा को हिंदुत्व कहा जाता है। बंधुओं, इस हिंदुत्व के साथ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आज नव राष्ट्र निर्माण के लिए आप लोगों के आगे और आप लोगों से यही विचार रखा है कि आओ हम अब एक हों और सामाजिक आतंकवाद को, आर्थिक आतंकवाद को, सामाजिक आतंकवाद को, आर्थिक आतंकवाद को, धार्मिक आतंकवाद को, सब तरीके से हम एकजुट होकर एकात्मकता के स्वर में बांधकर अपने अंदर की निर्णय क्षमता को प्रबल बनाकर हम गर्व से कह सके हम भारतीय हैं, मानवीय संवेदना से ओतप्रोत सामाजिक स्वतंत्रता के प्रतीक हैं, और इस संस्कृति के वो पुजारी हैं जिसकी संस्कृति का मूल स्वरूप आदर्श है। चाहे वो आदर्श विश्व मंगल गोग्राम यात्रा के माध्यम से हो, वनवासी कल्याण परिषद के माध्यम से हो, या फिर सेवा भारती या विद्या भारती के माध्यम से हो, या युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ साथ अर्थनीति को सहज रूप से समाज तक पहुंचाने के लिए सहकार भारती हो, और उस सहकार भारती के साथ साथ विदेश नीतियों का भी संकलन करके लगभग 100 से अधिक देशों में पहुंचाकर अपनी पत्र पत्रिकाओं को पहुंचाने के साथ साथ विदेश में भी अपने मूल हिंदुत्व का जो और मूल संस्कृति का जो प्रतीक है वो पहुंचाने के लिए आज जो संगठन क्रियान्वित है, कार्यरत है, मेरा सभी से विनती यह है कि जो संगठन राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए, पर्यावरण हित के लिए, प्रत्येक वर्ग के हितों की परछाई से इस दुनिया में लोग बना लेते हैं पर्वतराई से। सबसे कहते फिरते थे मोती लेकर लौटेंगे, मिट्टी लेकर लौटे हम सागर की गहराई से। नाहक सोच रहे हो तुम पर असर ना होगा औरों का, अरे चांद भी काला पड़ जाता है धरती की परछाई से। इससे ज्यादा वक्त बुरा क्या गुजरेगा इंसानों पर, नेक काम करने वाले भी डरते हैं रुसवाई से। फूल जो तुमने फेंक दिए दरिया में उनकी मत पूछो, पत्थर थर-थर कांप रहे दरिया की अंगड़ाई से। हे भारतवर्ष के युवाओं, हे भारतवर्ष के समाज बांधो, तुम्हें आगे बढ़ना है तो बहता पानी बन जाओ। ठहरा पानी ढक जाता है एक दिन अपने काई से, एक दिन अपनी काई से। बहते पानी के समान जीवन जीता है वही स्वयंसेवक कहलाता है। ऐसे सभी स्वयंसेवकों को मैं आदरपूर्वक नमन करता हूं। परम पूज्य सर संचालक जी को मेरा नमन करता हूं और मेरे 2 शब्द समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय धर्म।